नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। फिर से स्टार्ट करते हैं वही अपना। देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमको पता है कि लेडी सुपरवाइजर का बार बार यहाँ पर कमेंट भी देखने को मिल रहा है, बार बार ऐसा बोला जा रहा है और हमारे तरफ से भी, और कमेंट भी बहुत देखने को मिला है। और क्या बोला गया है, जिस तरह हम लोग ने सीजीएल की एनालिसिस किया था सिलेबस का, तो बहुत कोई बोला कि सर लड़कियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो हमने बोला हम कहाँ भेदभाव किए, तो उधर से रिप्लाई आता है कि आपने लेडी सुपरवाइजर का तो बढ़िया से एनालिसिस बताया ही नहीं। तो इस वीडियो में इसीलिए हमारी बहनों, हमारी मुनियों के को हम कैसे पीछे छोड़ देंगे। हम तो हमेशा आगे लेकर चलते हैं महिलाओं को और मुनियों लोग को, और महिलाओं से अलग लगाव रहता भी है। तो देखिए, आज हम लोग लेडी सुपरवाइजर का इस वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस सिलेबस का देखेंगे। सिलेबस अगर देखिए यहाँ पर दिखाया जो गया है एकदम विपरीत दिखाया गया, इसको समझ ही में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो कमेंट आ रहा है। तो चलिए, इसमें क्या है आपको देखिए, पेपर 1 पेपर 2 जो झारखंड का एग्जाम देता है वो तो निश्चिंत रखिए कि आपको मिलेगा। पेपर 1 लैंग्वेज और पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज, तो ये तो सभी में मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा दूसरा पेपर रहेगा, पहला पेपर ये। बात आती है तीसरे पेपर की। तीसरे पेपर में इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो तीसरा पेपर में जब आप जाइएगा तो तीसरा पेपर में देखिए पहला सेक्शन दे दिया है। पहला क देखिएगा तो पहला सेक्शन आपको क्या दिया गया है, तकनीकी विशिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम विवरणिक एवं परिशिष्ट दिया गया है, यानी तकनीकी एवं विशिष्ट विषय। उसी के खंड बी में क्या बोल दिया गया है, सामान्य अध्ययन। अब देखिए, समान अध्ययन आपको क्या पढ़ना है, इसमें झारखंड रिलेटेड तो पढ़ना है, लेकिन ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको झारखंड रिलेटेड पढ़ने की। क्यों? पहले आप समझ लीजिए तकनीकी विशिष्ट विषयों में क्या आपको पढ़ना है। तकनीकी विशिष्ट विषयों में आपको जो पढ़ना है वो आपका ऑनर्स पेपर रहेगा, क्योंकि आपको पता है आपको ये वैकेंसी जो महिलाएं भर रही होगी, हमारी मुन्नी लोग, हमारी बहनें लोग जो भर रही होगी, उसको आप सबसे शुरू में ही देखे होंगे। तो सबसे शुरू की अगर आप यहाँ पर चर्चाएं करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे शुरू में क्या दिया गया था, तो यहाँ पर वही लोग भर सकता है। अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छा है, सैलरी भी अच्छा मिलेगी महिलाओं को और मुन्नी को और हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को। तो देखिए, न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता थी यहाँ पर साफ बोला गया था कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, फिर मनोविज्ञान साइकोलॉजी और गृह विज्ञान यानी होम साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ग्रेजुएशन इससे आप किए होंगे। स्थान तक महिलाएं इससे की होगी वही फॉर्म भर सकता है। तो इसमें तो ऐसे ही छट गया, ये तीनों सेक्शन ही भर सकता है। तो वही तकनीकी, बहुत कोई को समझ में नहीं आ रहा है तकनीकी क्या है, तो वही तकनीकी जो यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आइए तकनीकी में, तो तकनीकी का जो आपका 100 सबसे ज़्यादा आपका तकनीकी से ही पूछा जाएगा, और तकनीकी से पूछने के बाद आपका जो रहेगा वो 100 का रहेगा। आपका टोटल 100 क्वेश्चंस तकनीकी से पूछा जा रहा है, और तकनीकी से पूछने का आप यहाँ पर देखिएगा, तो तकनीकी से आप देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, तो तकनीकी विशिष्ट विषयों का आप पाठ्यक्रम देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर इसका विवरण जो दिया गया है वो आप 10 यानी 13वां नंबर पे जाइएगा ना, परिशिष्ट 13 में, तो डिटेल वाइज पूरा दिया हुआ है। अब ये 70 पेज का पूरा आपको डिटेल वाइज उसमें दिया हुआ है। समान अध्ययन की पहले बात कर लेते हैं। समान अध्ययन में क्या क्या है, देखिए समान अध्ययन में आपको सब पढ़ना होगा। मोटा मोटी भूगोल आपको पढ़ना होगा, आप जो इतिहास पढ़ते हैं वो पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आप राजनीतिक शास्त्र इसमें पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, तो आप इसमें पढ़ेंगे, बचा आपका क्या सेक्शन, तो आप बोलिएगा बचा आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र थोड़ा बहुत चलेगा, बाकी घटनाएं इंटरनेशनल जो होती है सामाजिक अध्ययन का वो आपको पूरा देखना है। उसके साथ साथ आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो झारखंड का जीके छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए भारत का तो इतिहास लिखा हुआ मिला आपको, भारत इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण जो मैंने बताया, भारत का संविधान वही, और
फिर आगे आप देखिए पंचवर्षीय योजना जो पॉलिटी का ये इकोनॉमी का पार्ट बनता है, लेकिन देखिए झारखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति की सामान्य जानकारी, लेकिन उसके बाद देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आप समान विज्ञान की तरफ आइएगा, नेक्स्ट खंड आपका समान विज्ञान आएगा, तो समान विज्ञान देखिए एकदम वही लिख दिया है चौपट टाइप का, जो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रतिदिन के अवलोकन को अनुभव कीजिए, यानी प्रतिदिन आप चल रहे हैं तो साइंस ढूंढते रहिए कहाँ साइंस बन रहा है, तो उससे आपको जोड़ना है। और ये मैंने आपने साइंस के सिलेबस में जो जीएसएससी सीजीएल का सिलेबस मैंने बताया है या मेरे सर के द्वारा बताया गया है, उसको आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैंने बताया है मैं जोड़ दिया हूँ प्रतिदिन से रिलेटेड चैप्टर, इसीलिए इसकी चर्चा यहाँ पर मैं नहीं करूँगा। ये बहुत डिटेल वाइज मैं चर्चा किया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिलेगा वीडियो, साइंस का सिलेबस सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा सीजीएल सिलेबस साइंस स्ट्रेटजी या सिलेबस देखिएगा तो डिटेल वाइज मिलेगा। उसमें मैंने पूरी तरह से बताया प्रतिदिन करंट से कैसे साइंस जुटेगा और कौन कौन चैप्टर आपको महत्वपूर्ण है, वही सब चैप्टर इसमें भी काम देगा, वही सब आप पढ़ के जाइएगा। गणित में आइए तो गणित कुछ नहीं है, इसमें एकदम हलवा है, मतलब 10 स्तर का इसमें पूछेगा गणित, और गणित में भी 10 स्तर का इसके हिसाब से छठा चैप्टर पूछे जाएगा, यानी 60 के चैप्टर पूछेगा। देखिए प्राथमिक बीज गणित पूछेगा, ज्यामिति पूछेगा, और मेंसुरेशन या सामान्य ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछेगा, और देखिए क्षेत्रमिति यानी वही आपका वॉल्यूम पूछेगा, और संबंधित प्रश्न रहेंगे। मतलब 10 लेवल में जो आपको 10 का सिलेबस होता है ना भैया, एक बार 10 का एनसीईआरटी खोलिए, उसमें ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, मेंसुरेशन मिलेगा, इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मिलेगा। फिर अर्थमेटिक की तरफ थोड़ा सा जाइएगा तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इंटरेस्ट सब मिलेगा, वही सब आपको पढ़कर निकल जाना है। फिर आगे कहानी क्या है, तो आगे कुछ कहानी नहीं है। आगे क्या बोलिएगा तो आगे आपका कुछ नहीं बचता है, आगे सिर्फ आपका आप क्या बचेगा, तो आगे आप बचेगा आप सब्जेक्टिव वाइज आपका सिलेबस। तो सब्जेक्टिव वाइज सिलेबस अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर आप सर्च मारिएगा और 57 नंबर से स्टार्ट कीजिएगा, 57 नंबर या 58 नंबर से आप जब स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आइएगा ना, तो यहाँ पर जब आइएगा तो देखिएगा जब स्टार्ट कीजिएगा तो क्या तुम लोग यार नहीं लेगा का यार, आज ले तो लिया है लगता। चलिए यहाँ पर नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं। 57 नंबर 54 नंबर आप जब खोलिएगा तो सब्जेक्टिव वाइज, और सब्जेक्टिव वाइज बताने का भी जरूरत नहीं है। जो हाउस जो ग्रेजुएशन का आपका चैप्टर था ना, फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर मिलाकर पढ़ लीजिएगा। ये हाउस साइंस वाला, सोशियोलॉजी वाला और साइकोलॉजी वाला, ये तीनों तो अपना सिलेबस खुद जान रहा होगा। मेन इसमें बताना था हमको यही सब सिलेबस। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।